दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि मुझे तत्व रूप में जान, शरीर और आत्मा में जो फर्क है, जो भेद है, उसको जान। मैं सभी जीवों में हूँ, सभी में विराजमान हूँ, सभी जीवों का उत्पत्ति का कारण मैं हूँ, सभी का पालन पोषण मैं करता हूँ और सभी का संहार मैं करता हूँ। तो मुझे तत्व ज्ञान से जानकर मुझको प्राप्त होगा। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि मुझे विकारों से रहित होकर भजना है। किसी तरह का कोई दंभ नहीं होना चाहिए, अभिमान ना करे, सुख दुख में सम रहे। मुझे तत्व रूप से जानकर मेरी भक्ति करे तो उसे परम गति प्राप्त होती है, परम धाम प्राप्त होता है। आइए चलते हैं 13वें अध्याय में श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, सुनते हैं, ध्यान करते हैं और उसका श्रवण करते हैं। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य, मुख्य संदेश सच्चा ज्ञान, आत्मा को अनादि, अविनाशी और नित्य रूप से पहचानना है, जो प्रकृति और उसके गुणों से अप्रभावित है। इसमें भगवान बता रहे हैं कि ज्ञान क्या है, जो जानने योग्य, ज्ञेय क्या है, आत्मा की प्रकृति क्या है। आत्मा शरीर के गुणों से लिप्त नहीं होता। ठीक वैसे ही आकाश जैसे सूक्ष्म होने के कारण किसी वस्तु से अछूता है, सूर्य जिस प्रकार ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आत्मा पूरे शरीर को प्रकाशित करती है। श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं जो विकारों के रहित है, संक्षेप में उसे क्षेत्र कहते हैं, और श्रेष्ठता का जिसे अभिमान नहीं है, दम नहीं है जिसमें, जो किसी प्राणी को सताता नहीं है, जो समभाव है, वाणी में जिसकी सरलता है, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा करता है, बाहर भीतर से जिसकी शुद्धि है, अंतःकरण की जिसकी स्थिति है, मन इंद्रियों सहित शरीर को निग्रह किया हुआ है, लोक परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव है, अहंकार का अभाव है, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख से दूरी है, दोषों को बार बार विचार नहीं करता, और पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव है, ममता का नहीं है, जिसमें प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा चित्त का सम रखता है, वो प्रभु को प्राप्त होता है, वही ज्ञान प्राप्त करता है और वो भगवान की भक्ति में। श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं इस देह में स्थापित वह आत्मा वास्तव में ही परमात्मा ही है। वही साक्षी होने से, उपदृष्टा अर्थात सम्मति देने वाला होने से, अनुमंता सबका धारण पोषण करने वाला होने से, भरता जीव रूप में भोक्ता, ब्रह्मादि का भी स्वामी होने से महेश्वर, शुद्ध सच्चिदानंद होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। इसमें भगवान कह रहे हैं कि जो इस देह में स्थापित है वो आत्मा ही वास्तव में परमात्मा है। वही अनुभव करता है, वही भरण पोषण करता है, वही सबको ग्रहण कराता है और वही सबका स्वामी है, वही परम है जो हमें सबको प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। 13वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं क्षेत्र और क्षेत्रज के भेद तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष इस नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं अज्ञान के कारण हम
स्वयं को शरीर समझते हैं, लेकिन क्षेत्र और क्षेत्रज के भेद को जानकर हम प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, सांख्य योग जैसे विभिन्न साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। यह भेद जानने के बाद महात्मा जन परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। भगवान कह रहे हैं, ये तत्व ज्ञान से मुझे जान, क्षेत्र क्षेत्रज का भेद जान, आत्मा और शरीर का मिलन जो इनमें भेद है वो जान, तो ये मुक्ति का मार्ग तुझे मिलता है, ये सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। ये हमें बता रहा है ये 13वां अध्याय कि भगवान की प्राप्ति करने के लिए हमें तत्व ज्ञान से जानना है। जय श्री कृष्णा। कह रहे हैं, जो भगत इस तत्व ज्ञान को जागता है उसे मुक्ति का मार्ग मिलता है। तत्व से जानकर मेरी शरण में आकर पाप मुक्त होकर परमात्मा की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्णा।